तक देख लिए थे अपन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं लास्ट तक देखा था कि लास्ट श्लोक जो था भगवान कृष्ण यहाँ से बोलना शुरू कर दिए हैं। लास्ट श्लोक देखा था और उस पे देखा था कि वाई कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। ये भी हमने लास्ट 2 सेशंस में देखा था पूरा वैदिक चार्ट के साथ कि कृष्णा कृष्णा से कैसे विष्णु आ रहे हैं और कृष्णा के कितने टाइप्स के अवतार होते हैं। जैसे 6 टाइप्स के अवतार होते हैं, लीला अवतार, पुरुष अवतार, आवेश अवतार। इस तरह से हमने पूरे देखे थे 6 टाइप्स के। अब आ रहे हैं हम 2.3 में। अभी अब यहाँ से भगवत गीता कृष्ण बोलना शुरू कर रहे हैं। पहले जैसे अर्जुन की बात सुन के कृष्ण थोड़ा सा अर्जुन को ऐसे चेस्टाइज करेंगे। अभी यहाँ पर सब देखेंगे। एक श्लोक पढ़ना चाहेगा? हरदीप प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे इसको? जी ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। कालिभ्याम मास्मं क्लैब्यम 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 मास्मा क्लैब्यम मास्म क्लैब्यम गमा पार्थ नैतत् तभे उपपद्धते कुश शूद्रम रुद्रम। हृदय सॉरी थोड़ा सा ऐसे मतलब भगवत गीता है ना, तो इसको सॉन्ग है भगवत गीता। गीत मतलब सॉन्ग, जैसे गाते हुए थोड़ा सा पढ़ेंगे तो स्लो आएगा। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, इस तरह से। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्याग परंतपा त्याग भक्ति से इसमें क्या लिखा है? त्याग भक्ति से त्याग त्याग उत्तिष्ठा परंतपा। त्याग उत्तिष्ठ परंतपा। मतलब त्याग करके उठो। Okay. चेस्टायर ऑफ एनिमीज। बड़ी बढ़िया सिनोनिम्स Now पढ़ the लीजिए। synonyms. Klebyam means importance. Mashma do not इम्पोर्टेंस। importance. Importance. Mashma do not. Gama take to. Partha O son of Pritha. Na never. Uh, Itet this. Tab Tabbi unto you. Upapadhate is befitting. Sudram pretty. Hidaya of the heart. Durballam weakness. Tyak sorry. Tyaktva त्याक्त्वा giving up. Uttishta getting up. Paramtapa oh carestor of the enemies. Sorry, चेस्टायर castier ऑफ of the एनिमी। enemies. हाँ, Now, चेस्टायर मतलब जो अपने एनिमीज का दमन करता हो। okay. Now the translation part. O son of Pritha, do not yield to this regarding of importance. It does not become you. डिग्रेडिंग डिग्रेडिंग। Giving up such pretty weakness of this of heart and arise, O chastier of the enemy, चेस्टायर। or chastier of the enemy. देखिए अब यहाँ यस यस। अब देखिए यहाँ अर्जुन को सबसे पहले भगवान फटकार लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए अर्जुन तो एज अ ड्यूटी वो क्षत्रिय हैं, तो उनका धर्म है क्षत्रिय धर्म, मतलब लड़ाई करना, युद्ध करना। और धर्म के लिए युद्ध करना तो मतलब क्षत्रियों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है। एक ऐसा लाइफ में मतलब आ रहा है सिचुएशन कि धर्म के लिए युद्ध करना पड़ रहा हो। मतलब जैसे होता है ना कि एग्जाम डे आ रहा है, जैसे होता है ना तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तैयारी कर रहे हो, एग्जाम डे आया, उस दिन की हम तैयारी थी पूरी टाइम से। तो क्षत्रिय का मतलब ये है कि वो जो तैयारी कर रहे हैं हमेशा पूरी टाइम से, मतलब हमेशा तैयार हो रहे हैं। बट अब जब धर्म में युद्ध आया सामने, तो अर्जुन मतलब कह रहे कि नहीं मुझे युद्ध नहीं लड़ना। तो इसलिए यहाँ पर भगवान पहले सबसे पहले फटकार लगा रहे हैं। और फटकार भी क्या कह रहे हैं? परंतपा वो चेस्टायर ऑफ द एनिमी। मतलब उनको याद दिला रहे हैं भगवान अर्जुन को कि तुम मतलब हो क्या ऐसे, व्हाट इज लाइक योर एक्चुअल पोजीशन। और देखिए यहाँ पर कह रहे इम्पोर्टेंस।
मतलब ऐसा तुम्हें बहुत बुरा लगेगा ये। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है नपुंसकता। ऐसे इतना बहुत हार्श वर्ड बोल रहे हैं इधर भगवान अर्जुन को। और आगे पर्पट देख लीजिए तो Now the perfect. Arjuna was addressed as the son of the Pritha, who happened to be the थोड़ा sister स्लाइड of जी बाबू। स्लाइड कर लीजिए, पर्पट दिख नहीं रहा है, ट्रांसलेशन नहीं आ रहा इसलिए ओ, आवाज नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मुझे ट्रांसलेशन ही दिख रहा है, पर्पट नहीं दिख रहा है। जी, पर्पट तो क्लियर विजिबल है मेरे। एक सेकंड, अच्छा अच्छा, शायद मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कुछ। मेरे ठीक है ठीक, साइड में। कंटिन्यू करिए। ठीक है। Arjuna was addressed as the son of Pritha, who happened to be the sister of Krishna, father of Vasudeva. Therefore, Arjuna had a blood relationship with Krishna. If the son of Kshatriya declines to fight, he is a Kshatriya in name only. And if the son of Brahmana act impiously, he is a Brahmana in name only. Such Kshatriya and Brahmanas are unworthy son of their father. Therefore, Krishna did not want Arjuna to become an unworthy son of Kshatriya. Arjuna was the most intimate friend, intimate friend of Krishna, and Krishna was directly guiding him on the career. But in spite of all this credit, if Arjuna abandoned the battle, he would be committing an infamous act. Therefore, Krishna said that such an attitude in Krishna did not fit his personality. Arjuna might argue that he would give up the battle on the grounds of his sorry, magnanimous attitude for एनिमिटी। mag, हम्म। magnanimity. Okay. Attitude for the most respectable Bhishma and his relative. But Krishna considered that short of magnanimity, mere weakness of heart, such false magnanimity was not approved by any authority. Therefore, such magnanimity or so-called non-violence should be given up by person like Arjuna under the direct guidance of Krishna. अब देखिए आप प्रभुपाद कितना लिख रहे हैं, जैसे हमारे जो अभी अभी करंट समाज में क्या चलता है। इफ समवन टेकन बर्थ इन द कम्युनिटी ऑफ ब्राह्मण और क्षत्रिय, मतलब वो क्षत्रिय ही है भले उसके काम कुछ भी हो। तो प्रभुपाद यहाँ स्ट्रिक्टली लिख रहे हैं कि अगर इफ मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने जो उनके काम है वो नहीं करेंगे तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय फॉर द से मतलब नाम से ही बस है। तो ये एक्चुअल में होता है, बट जैसे अभी हमारे करंट समाज में यही चलता है कि बस कोई ब्राह्मण ब्राह्मण है, हम तिवारी है या धर्मा है, कुछ भी है सरनेम, जस्ट बाय सरनेम, भले आप कुछ भी करते हो, जस्ट सरनेम में तो बोले हम ब्राह्मण है बस, फर्क नहीं पड़ता कि क्या कर रहा हो। क्षत्रियों को भी साथ भी है ही है आजकल। तो वैसे ही यहाँ पास और एक दूसरा पॉइंट आ रहा है, देखिए जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसको सो कॉल्ड वायलेंस बोल रहे हैं, वो नॉन वायलेंस बोल रहे हैं अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन का कंपैशन मतलब एक सही डायरेक्शन में नहीं है ना, धर्म के लिए अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। आगे हम और देखेंगे कि अर्जुन कैसे कृष्णा से और क्वेश्चन पूछेंगे कि मतलब आप आपको तो कभी ऐसा युद्ध करना नहीं पड़ा है, आप हमको समझा रहे हैं बट आपने तो कभी ऐसा युद्ध नहीं किया। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछेंगे। और देखिए एक और पॉइंट आ रहा है इसमें कि अर्जुन के जो कंपैशन उसको सो कॉल्ड नॉन वायलेंस क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद। इवन लॉर्ड कृष्णा भी इसीलिए चेस्टाइज कर रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि जैसे हमने पहले भी एग्जांपल मैंने प्रभु आपका माइक ऑफ है। प्रभु आपका माइक ऑफ है। या अभी आ रहा है आवाज। अभी क्लियर है। हरे कृष्णा। अच्छा अभी अच्छा। क्लियर है। आपने थोड़ी देर पहले जो बताया समझ में, फिर से रिपीट कीजिए। तो
हाँ, जैसे अर्जुन के जो कंपैशन है उसको बोल रहे हैं सो कॉल्ड कंपैशन, सो कॉल्ड नॉन वायलेंस। इसका कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है और हमको बहुत दया आ रही है, कंपैशन आ रहा है, बट हम कंपैशन के क्या कर रहे हैं, जाके उसका मान लीजिए कपड़े या टी शर्ट बचा लाए, उस व्यक्ति को डूबने दिए। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कम बचाना तो उस व्यक्ति को चाहिए था, बट हम जाके उसका बस टी शर्ट बचा लाए। तो सेम कंडीशन ये अर्जुन के साथ हो रहे हैं। प्लीज अनम्यूट। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट फ्लोर पे आ जाइए। अर्जुन प्रभु, यस यस। देखिए अर्जुन अर्जुन पूछ रहे हैं यहाँ क्वेश्चन, कोई पढ़ना चाहेगा? अर्नब, शिवम। कृष्णा। तुमच्या चेहऱ्यावरची चिंतेची काजळी आली बाजूला करावं. माझं जरी परवा मी देतो. काय आता जसा माझ्या घरचं रोपे वापरण्याने मलाही पटत नाहीये, पण तत्वतः जनतेचा खोळावा नको म्हणून करणं भाग आहे आता. माझी इच्छा आहे ना माझ्या घरून द्यायची, पण रंजना यस यस, कोई पढ़िए। कोई पढ़ रहा है कि मैं कंटिन्यू करूँ? प्रभु जी अर्णब पढ़ रहा है अभी। एक सेकंड। अच्छा, आवाज है शायद मुझे नहीं आ रहा, थोड़ा बारिश हो रहा है शायद इस कारण से हो रहा है वो डिस्टर्बेंस। वो अर्णब जी पढ़ रहे हैं। ओके ओके। प्रभु आप ही कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, ओके। टेक्स्ट 2.4। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रथितोऽस्मि पुजारव अरिसूदना। हाँ, कथम भीष्मम् अहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रत्युत्यामि पूजार अरिसूदना। सिनोनिम्स पे आ जाइए। थोड़ा सा नीचे कर लीजिए प्रभु। अर्जुन उवाच, अर्जुन सेड, कथम, हाउ, भीष्मम, भीष्म, अहम, आई, सांख्ये, इन द फाइट, द्रोणम, द्रोण, चा, also, मधुसूदन, ओ किलर ऑफ मधु, इसुभी, with arrows, प्रतीतोस्मि, shall counteract, पूजा अरहु, पुजारुहु, those who are worshipable। अच्छा, अरिसूदना, ओ किलर ऑफ एनिमीज। Arjun said, O killer of the enemies, O killer of Madhu, how can I counteract with arrows in battle men like Bhishma and Drona, who are worthy of my worship? अब यहाँ पर देखिए, अर्जुन कृष्णा को क्या बोल रहे हैं? मधुसूदन और अरिसूदन दो नाम से संबोधित कर रहे हैं। मधुसूदन का अर्थ हुआ किलर ऑफ डीमन मनु, मधु, और अरिसूदन मतलब किलर किलर ऑफ द एनिमी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब और क्या बोल रहे हैं कि मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ जो भीष्म और द्रोण जो मेरे मतलब पूजनीय है, वर्शिपेबल है। इससे एक हिडन मीनिंग निकल रहा है। क्या अर्जुन क्या कृष्णा को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि देखिए, कभी आपने तो कभी अपने ग्रैंडफादर से नहीं लड़ाई किया जैसे भीष्म हुए, या आपने कभी अपने टीचर से तो नहीं लड़ाई किया, संदीपनी मुनि जो कृष्णा के टीचर हैं। तो वो इनडायरेक्टली ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा संबोधित कर रहे हैं, इसलिए आ, मधुसूदन और अरिसूदन कह रहे हैं। अरिसूदन मतलब आपने अपने एनिमीज से युद्ध किया है, ऐसा बता रहे हैं। और यहाँ तो मेरे सामने जो है वो तो मेरे अपने हैं, वो एनिमीज कहाँ है, वो शत्रु कहाँ है मेरे, वो तो मेरे अपने ने है। तो ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ऐसा कृष्णा से सवाल कर रहे हैं। अच्छा,
आप मुझे तो युद्ध करने को बोल रहे हो, लेकिन आपने तो कभी अपने रिलेटिव से नहीं किया युद्ध। बट जैसे कि कृष्णा से यही पूछ रहे हैं कि आप तो कभी ग्रैंडफादर सूदन नहीं हुए, या संदीपनी मुनि से तो कभी युद्ध नहीं किया। बट मुझे आप कह रहे हो युद्ध करने को। जैसे होता है ना कि नॉर्मल अभी किसी को हम बोल देते हैं कि वो तुरंत अपने आप को बचाव करने लगता है, तो सेम अभी अर्जुन के यहाँ पास मनोभाव वैसा ही है। अब देखिए अर्जुन को ये चीज ध्यान नहीं आ रहा है, कृष्णा ने कंस का वध किया था, कंस सूदन भी थे कृष्णा, बट अभी उनको मोह के कारण या वीकनेस ऑफ हार्ट के कारण वो याद नहीं आ रहा। और कंस कंस कौन थे? कृष्णा के मामा। तो उन्होंने अपने मामा ही का वध किया है धर्म के लिए। और देखिए और क्या नाम आता है, और शिशुपाल का आता है एग्जाम्पल। शिशुपाल से भी युद्ध किया कृष्णा ने, शिशुपाल का भी वध किया, वो भी तो उनके रिलेटिव ही थे। तो अभी अर्जुन ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने तो कभी नहीं किया था ऐसा कुछ। बट अर्जुन को भी ध्यान नहीं आ रहा है कि कृष्ण ने तो धर्म के लिए हमेशा युद्ध किया है। अपने मतलब रिलेटिव्स को भी, मतलब जैसे अब मामा है उनको छोड़ा नहीं कृष्ण ने धर्म के लिए। परपट पढ़ते हैं, respectable superiors like Bhishma, the grandfather, and Dronacharya, the teacher, are always worshipable. Even if they attack, they should not be counter-attacked. It is general etiquette that superiors are not to be offered even a verbal fight. Even if they are sometimes harsh in behavior, they should not be harshly treated. Then how is it possible for Arjun to counteract them? Would Krishna ever attack his own grandfather Ugrasen or his teacher Sandeepni Muni? These were some of the arguments offered by Arjuna to Krishna. जैसे एक जनरल एटिकेट भी होता है कि हमारे जो सीनियर्स है उनसे हमें कभी ऐसे ऊंची आवाज में ऐसे बात नहीं करना चाहिए। कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा हमको सिखाया जाता है घर में और सभी जगह। बट यहाँ धर्म का बात है कि मतलब इवन इवन जैसे सीनियर्स का बात काटना, वो भी एक तरह से युद्ध ही माना जाता है, बात काट दिए। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों जो उनके ग्रैंडफादर हैं, जैसे सॉरी भीष्म देव और द्रोण है, दोनों अपोजिट में हैं, अधर्म के साथ खड़े हैं। मतलब ऑलरेडी उन्होंने अपनी जो पोजीशन उससे उनका फॉल डाउन हो चुका है। तो ऐसे इस कंडीशन में मतलब जैसे गुरु को ऐसे त्यागना भी पड़ता है इस तरह से। और एग्जाम्पल आता है जैसे प्रहलाद महाराज बलि का आता है। राजा बलि उनके गुरु थे शुक्राचार्य। जब भगवान वामन देव का रूप लेके आए तो उन्होंने मतलब जैसे बलि महाराज उस टाइम तपस वो यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में दान करने का होता है। अच्छा बलि महाराज पहले थोड़ा सा देखते हैं, बलि महाराज कौन है? जो 7 चिरंजीवी हैं उसमें बलि महाराज का भी नाम आता है एक। और जो प्रहलाद है, प्रहलाद के पुत्र हुए बाणासुर, बाणासुर के हुए पुत्र फिर बलि महाराज हुए। तो इनका भी हम स्टोरी देखेंगे कभी क्या होता है। ये वामन देव जब आते हैं, जो भगवान जब द्वारफ एक छोटे से मतलब ब्राह्मण के रूप में आते हैं, द्वारफ ऐसा द्वारफ ब्राह्मण, तो उस लीला में आता है ये पॉइंट। तो उसमें क्या होता है कि अब और यज्ञ कर रहे थे बलि महाराज बलि, उसके बाद यज्ञ के बाद दान करने का होता है प्रावधान। तब भगवान विष्णु द्वारफ ऐसे छोटे से ब्राह्मण का रूप लेके आ गए। तो अब उसमें महाराज बलि ने तो मतलब वचन दिया था कि अच्छा दान करेंगे और जो भी होगा हम दान करेंगे, इसके बाद जो भी जो कुछ भी मांगेंगे वो सब दे देंगे हम। तो वामन देव गए और उनके पास मांगते हैं कि मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। तो सभी मतलब विचलित हो जाते सुन के, हैं 3 पग बस? मतलब इतने छोटे 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 से ब्राह्मण हैं, वैसे ही आधा हाइट के हैं और बस 3 पग जमीन चाहिए। तो अब उसमें जो उनके गुरु रहते हैं शुक्राचार्य, तो वो समझ जाते हैं कि अच्छा ये तो विष्णु भगवान की कुछ चाल है, षड्यंत्र है इस तरह से। बट फिर भी बलि महाराज ने वचन दिया था, कहे कि मैं तो प्रहलाद के मतलब प्रहलाद मेरे ग्रैंडफादर हैं और उन्होंने विष्णु भगवान के इतना कुछ मतलब इतने विष्णु भगवान के भक्त थे, तो मेरा तो ये कर्तव्य बनता है अगर विष्णु भगवान है तो उनका सेवा करूं, कुछ करूं उनके लिए जो भी मांग रहे हैं। बट उस कंडीशन में जो शुक्राचार्य जी हैं वो उनको मना कर रहे हैं।
तो क्या करते हैं बलि महाराज, अपने गुरु का ही त्याग कर देते हैं। और जो जो भी वामन देव मांगते हैं वो सब उनको देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर आपने सुना ही होगा 3 पग जमीन में, मतलब एक पग से वो पूरा पाताल नाप देते हैं, दूसरे से पूरा क्या बोलते हैं अपना स्वर्ग नाप देते हैं। जैसे हमने देखा था ना लास्ट टाइम कि 6 स्वर्ग होते हैं हमारे धरती के ऊपर। सबसे ऊपर होता है ब्रह्मलोक और नीचे ऐसे ही बीला स्वर्ग बोलते हैं, 7 होते हैं जो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, इस तरह से नाम है उनके। ऊपर भी ऐसे जनलोक महारलोक ब्रह्मलोक है, ऐसे और भी हैं। एग्जैक्ट अभी हम देखेंगे किसी दिन। तो ऐसे ऊपर 6 स्वर्ग है, तो मतलब भगवान ने 2 पग में ही पूरा नाप दिया। फिर क्या होता है उसके बाद, अब तीसरा पग कहाँ रखे? अब बलि महाराज के पास अब कुछ चॉइस नहीं होता, तो बलि महाराज कहते मेरे आप सर में रख लीजिए, क्योंकि ये भी एक हिसाब से एक मतलब रखने के लिए है जगह इस तरह से। तब विष्णु भगवान मतलब उनके प्रसन्न होकर वापस आते हैं। तो सार क्या है कि मतलब अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज अपने गुरु का ही त्याग कर दिया, तो सेम कंडीशन है इधर भी। आखिर में सिर पर पैर रखने को प्रभु कहते थे। प्रभु हेलो यस सर। बलजी, हेलो प्रभु। मैं कह रहा था कि अगर भगवान के लिए गुरु को भी त्याग करना सही है। हाँ, हमारे एंसेस्टर्स ने किया है। मतलब अच्छा। अगर गुरु सही गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, डाउन हो गया उनका, भगवान से विमुख कर रहे हैं हमें ओके ओके। मेनली। जैसे बोगस गुरु मेनली उस केस में करते हैं। जो जेन्युइन गुरु है, जो हमारे वेल विशर है, तो उनका उनका क्यों त्याग करेंगे? वो तो मूर्खता होगी ना। बट जैसे बोगस गुरु है, इवन मार्केट में जैसे आप देखते हैं ना, कितने सारे कितने टाइप्स के आते हैं अलग अलग, और लोग सोचते हैं गुरु का तो कभी त्याग नहीं करना चाहिए, भले वो कुछ भी कर रहे हैं। तो ये उस कंडीशन के लिए है। अगर मतलब मेन होता है कि कंडीशन होता है कि भगवान से जो लोग दूर हमें करे। जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का ही त्याग कर दिया, हिरण्यकश्यप का। आप देखोगे ना फोटो की, भगवान विष्णु भगवान जो नरसिंह देव के रूप में है, वो पूरा प्रहल जो हिरण्यकश्यप को उसका पेट ऐसे अपने नाखूनों से ऐसे फाड़ रहे हैं। और प्रहलाद महाराज ऐसे माला लिए खड़े हैं। तो देखिए ऐसे मोरालिटी मोरालिटी का अगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये एक्ट बहुत गलत लगेगा। बोले अरे अपने पिताजी को छोड़ दिए हैं, पिताजी हैं इतना प्रेम करते हैं सब कुछ, लेकिन उनको ही त्याग दिए सिर्फ एक मतलब भगवान के लिए ऐसा। बट धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो ये सही चीज हुआ है। ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु, समझ गया। जैसे और भी एग्जाम्पल है ना, देखिए विभीषण ने अपने भाई का त्याग दिया, घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा बोला जाता है। अब ये तो सामान्य लोग सोसाइटी के हिसाब से कहते हैं बहुत सही है ये तो, घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण को कितना कुछ बोलते हैं। अब बट धर्म की दृष्टि से देखिए तो क्या लगता है विभीषण ने गलत किया? आप लोग बताइए नहीं, कुछ इस विषय में। रिविजन राइट था। हाँ, बट आजकल तो यही सुन रहे हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण ने सीक्रेट बता दिया घर के, इसलिए रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिए। और अर्णव प्रभु, रॉकी प्रभु, शिवम प्रभु, आप लोग क्या पर्सपेक्टिव है इसमें? That is right. ओके ओके, अच्छा चलिए, यही चीज मैं समझा रहा हूँ, ये मोरालिटी से ऊपर होते हैं धर्म। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे भरत का, राम के जो भाई है भरत, उनका भी एग्जाम्पल आता है। जब कैकेयी ने राम का वनवास मांग लिया तो भरत ने अपनी माता का ही त्याग कर दिया। उसके बाद जाके सरयू नदी के किनारे झोपड़ी बना के रहते थे। कोई पढ़ना चाहेगा?
शिवम अर्णव अथवा अनुभवन श्रेयो 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 भक्तुम वक्तुम श्रेयो भक्तुम वत्स्यम इह लोके अध्वर्त अममस्तु गुरुन् निहेव निहेव भुंजिया भुज्य भवन किरा प्राधिधन प्रदीप हाँ मैंने सिनोनिम्स पढ़ लीजिए the superiors अथवा not killing he certainly अनुभवन great souls श्रेय it is better to enjoy life अक्षम by begging अभी even इह is life लोके in this world अथवा अर्थ gain common desiring to part superiors इह in this world इह certainly one has to enjoy fun enjoyable things Kira, flat Pradhigan tainted with. Now the translation part is it would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. When through desiring worldly gain, they are superiors. If they are killed, everything we enjoyed will be tainted with blood. अब अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के रह लूं इतने सारा मतलब खून खराबा होगा मेरे सुपीरियर्स मारे जाएंगे ऐसी जीत का क्या फायदा इस तरह से अब यहाँ पर हमें एक बहुत पुराना जो मिसकॉन्सेप्शन है भगवत गीता को लेके कि भगवत गीता को लेके आदमी सन्यासी बन जाता है भिखारी बन जाता है इस तरह से अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है यहाँ तो अपोजिट हो रहा है भगवत गीता के अंदर अर्जुन पहले कह रहे हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा मैं तो मांग के खा लूंगा भैया वो ज्यादा अच्छा है बट आई डोंट वांट टू फाइट बेटर टू लिव लाइक अ सन्यासी इस तरह से तो यहाँ देखिए बट इसके बाद क्या होगा अर्जुन को जब पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा तो उसके बाद अर्जुन रेडी टू फाइट तो क्या शिक्षा मिल रही है हमें कि भगवत गीता हमें कर्म करने के लिए और मोटिवेट करती है मतलब इन शॉर्ट हमें प्रोएक्टिव बनाती है परपट पढ़ लीजिए According to spiritual gurus, which are who engaged in an abominable action and has lost his senses of discrimination is abandoned. Bhishma and Drona were obliged to take the side of Duryodhana because of his financial assistance. Although they should not have accepted such a position simply on financial consideration, under the circumstances they have lost the respectability of teachers that are this Okay, I think your voice is breaking. It's not audible for me. ठीक है हम देखते हैं जैसा भी हमने पहले बात किया था ना कि किस कैसी कंडीशन में मतलब टीचर को त्याग देना चाहिए तो ये वहीं पास बात हो रही है यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं ना फिट फिट टू बी अबेंडेंड अगर कुछ है जैसे और सेम हमने एग्जांपल भी देखे वही सब कि द्रोणाचार्य और भीष्म जो दुर्योधन का साइड लिए तो इस कारण से उनका त्याग करना मतलब ऐसे इस कंडीशन में सही है ठीक है नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं ये सब पॉइंट्स अभी डिस्कस ही कर चुके हैं तो ना मैं पढ़ता हूँ इसको ना ओके
न चेतद विद्यमान कतरन ओके न चेतद विद्मः कतरन न गरियो यद वा जयेम यदि वा न जये यान एव हत्वा न जीविसाम जीविसामस ते वसिष्ठ प्रमुखे धार्तराष्ट्रा न nor cha also etat this vidma do we know katrat which na for us gariya better yatva whether jayema we may conquer yadi if va or na us jayesu they conquer yan those who ave certainly atwa by killing na never jigyasamaha we would want to live they all of them avasthita are situated pramukhe in the front dhartarashtra the sons of dhritarashtra नीचे कर लीजिए प्रभु नीचे ही है। हाँ अच्छा शायद थोड़ा इधर बारिश हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा लेट लगता है रिस्पॉन्स आ रहा है अभी अभी सही दिख रहा है ओके nor do कंटिन्यू। we know which is better conquering them or being conquered by them if we kill the sons of Dhritarashtra we should not care to live yet they are now standing before us on the battlefield अब क्या हुआ अर्जुन को डिलेमा हो रहा है कि लड़े युद्ध करे कि ना करे उनको उनको युद्ध करे उनका सबको वध करे या उनके द्वारा मारे जाए क्या बेटर है उसको अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा है पढ़ते हैं अर्जुन डिड नॉट नो whether he should fight or and risk unnecessary violence although fighting is the duty of the kshatriyas and whether he should refrain and live by begging if he did not conquer the enemy begging would be his only means of subsistence because nor was there certainty of victory because either side might emerge victorious even if victory awaited them and the cause was justified still if the sons of Dhritarashtra died in battle it would be very difficult to live in their absence under the circumstances that would be another kind of defeat for them all these considerations by Arjun definitely prove that uh, only was he a great devotee of the Lord, but he was highly enlightened and had complete control over his mind and senses. His desire to live by begging, although he was born in the royal household, is another sign of detachment. He was truly virtuous at these qualities, combined with his faith in the words of instruction of Sri Krishna. This is his spiritual master indicate. It is concluded that Arjun was quite fit for liberation. Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge. And without knowledge and devotion, there is no chance of liberation. Arjun was competent in all these attributes over and above his enormous attributes in his material relationships. अब देखिए यहाँ पास प्रभुपाद बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जैसे अर्जुन कह रहे हैं ना कि आई कैन लिव बाय बेगिंग मतलब भीख मांगे भी मैं खा सकता हूँ इस तरह से पॉइंट कर रहे हैं लड़ाई से अच्छा है तो एक उनका अच्छा ये बहुत अच्छा क्वालिटी है एक डिटैचमेंट है कि मतलब वो ऐसे राज्य से अटैच नहीं है तो ये भी एक पॉइंट उनका दर्शा रहा है ये श्लोक नॉर्मली क्या होता है कि नहीं मतलब अगर अटैच्ड होते तो वो कहते कि हाँ युद्ध तो करना ही है करना ही पड़ेगा कुछ प्रोज एंड कॉन्स नहीं सोचते बट ये उनको बता रहे कि अरे हम तो भाई ऐसे ही रह लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो ये मतलब अर्जुन का जो वर्चुअस एक गॉडली क्वालिटी वो यहाँ पर डिनोट हो रहा है इधर पास और क्या हो रहा है इधर पास मतलब अर्जुन ऐसा प्रॉफिट लॉस ऐसा सोच रहा है क्या होगा तो ये भी एक क्वालिटी है बहुत अच्छा क्वालिटी कि हम आगे का भी सोच रहे हैं
बट अभी अर्जुन का केस में क्या है कि थोड़ा सा उनके मोह भी है, अटैचमेंट भी इधर है, डिटैचमेंट के साथ अटैचमेंट भी है, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना, डिलेमा में इसलिए हो रहा है। एक बार मैं आई थिंक किसी टीचर का आई थिंक सुन रहा था, तो वो उनका जैसे मान लीजिए किस पक्ष में धर्म है ये जानना हो, ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा था कहीं, मैंने आई थिंक यूट्यूब में कुछ सुना था। तो अगर जानना है कि किसके पक्ष में धर्म है, तो उसका आंसर आया कि आ, जो भी जैसे दो पक्ष, जो जो पक्ष हारता है तो उसके उसके साथ जीतने वाला पक्ष क्या करेगा, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि धर्म किसके पक्ष में है। अब देखिए अगर दुर्योधन एंड पार्टी जीत जाती, बैटल जीत जाती, तो वो लोग तो अर्जुन को छोड़ते नहीं कभी। आल्दो मतलब अर्जुन लोग बच भी जाते हैं तब भी अर्जुन लोग को छोड़ते नहीं, उनके साथ तो बुरा ही करते हैं, क्योंकि जब पहले भी देखे हैं कि इंद्रप्रस्थ में क्या क्या किया, सब कुछ पूरा चीज है, तो सीधी बात है कि उनके साथ तो कुछ अच्छा करते नहीं। अब दूसरा केस आता है कि अगर अर्जुन जीत जाते युद्ध, तो क्या होता। आप आगे सुनेंगे कि महाभारत में श्रीमद् भागवतम में आता है ये प्रसंग, भगवत पुराण भी जिसे बोलते हैं, कि जब अर्जुन ये लोग पांडवास बैटल जीत जाते हैं, तो तभी युधिष्ठिर उनके साथ मतलब धृतराष्ट्र और ये सभी को उनका देख रेख करते हैं। तो सीधी बात है कि धर्म पांडवास के पक्ष में है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज। ठीक है।